बेटा इसमें 4 से 5 टॉपिक्स हमें डिस्कस करने हैं। एक तो लीडरशिप का क्या मीनिंग होता है, फिर हम बात करेंगे लीडरशिप की क्या अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं, हु कैन बिकम अ गुड लीडर, एंड देन वी विल टॉक अबाउट द फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप एंड ऑल्सो द टाइप्स ऑफ लीडर्स। लीडर्स के भी अलग अलग टाइप होते हैं। सबसे पहले तो लीडरशिप का मतलब क्या होता है, सिंपल भाषा में लोगों को इन्फ्लुएंस करना। मोटिवेशन में क्या था, लोगों को स्टिमुलेट करना। स्टिमुलेट करने का मतलब होता है लोगों को अंदर से एक ऐसी फीलिंग क्रिएट करना, डिजायर क्रिएट करना जिससे लोग अनकंफर्टेबल हो जाए। मैं आप लोगों को जब भी बोलूंगा कि मैं चाहता हूं कि आप लोग 90 प्लस लेकर आओ कम से कम बिजनेस स्टडीज में, दिस विल मेक यू लिटिल बिट अनकंफर्टेबल एंड यू वांट टू स्कोर नाउ 90 अबव। द मोमेंट आई से यू शुड स्कोर, कहीं ना कहीं आपके माइंड में रहे कि यार सर ने बोला है तो दिस इज माई मोटिवेशन टू ऑल ऑफ यू। एंड इफ आई से कि स्कोर 100 और 100 एंड आई विल गिव यू 10,000 rupees कैश प्राइज, दैट विल बी योर मोटिवेटर। The tool, the technique that someone uses when motivating the other person is said to be the motivator. Now what your motive will become to score 100. अब मैं समझाता हूं लीडरशिप क्या होती है। मेरे अपने टाइम में 100 में से बिजनेस स्टडीज में 95 आए थे, एक्चुअली आए थे। आउट ऑफ 100 I scored 95 in the year 2015 and if I can score, you can definitely score more than me. Why you can score more than me is because now you have many more resources as compared to what I had in my time. In my time we didn't have sources like YouTube, we didn't have these many case studies, we didn't have these many question banks that you have right now. So like if and I was a student जो 11th class की एज, मतलब 11th class तक स्कूल में कभी 70 जंप नहीं कर पाया परसेंटेज वाइज आई एम सेइंग, and in 12th class my overall percentage was 93.75, बेस्ट 4% होती, और जो 5 की होती है इट वॉज 90%। हाउ डिड इट केम आउट टू बी, इतना मैसिव डिफरेंस कैसे आया? आई जस्ट फोकस ऑन द कंसेप्ट। मैं मार्क्स के लिए मैंने पढ़ना बंद कर दिया। द मोमेंट आई वॉज स्टडिंग फॉर मार्क्स की यार मार्क्स चाहिए मार्क्स, तो आप सिर्फ वो चीज़ें पढ़ोगे जो इंपॉर्टेंट है कि अच्छा ये कर लेंगे तो ये आ गया तो मार्क्स आ जाएंगे। बट अगर आप वो चीज़ें स्टडी करोगे कंसेप्ट के साथ जो बुक्स में है, और आप खुद पे भरोसा करोगे, सबसे पहली बात तो ये कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वो मैं सही पढ़ रहा हूँ या सही पढ़ रही हूँ। अगर आप लोगों को पढ़ते टाइम खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं है कि जो पढ़ रहे हैं समझ नहीं आ रहा, याद नहीं हो रहा, पता नहीं एग्जाम में आ गया तो पता नहीं कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, चलो ये वाला क्वेश्चन छोड़ देते हैं दूसरा कर लेते हैं, शायद ये वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, तो वहां आप लोग अपने मार्क्स कम कर रहे हो। क्योंकि अगर वो क्वेश्चन आ गया तो उस टाइम में जाके आप रिग्रेट करोगे। आप लोग कौन होते हो डिसाइड करने वाले कि कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा और कौन सा क्वेश्चन नहीं आएगा? हम लोग कौन होते डिसाइड करने वाले कौन सा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कौन सा नहीं आएगा? स्कूल टीचर्स कौन होते डिसाइड करने वाले? नो वन इज देयर। मल्टीपल लोग मिलकर पेपर डिजाइन करते हैं। आफ्टरवर्ड्स जो टॉप 3 सेट्स होते हैं वो सिलेक्ट होते हैं फॉर गेटिंग इनटू द क्वेश्चन पेपर्स। सो अल्टीमेटली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट कि अगर मेरे जैसा स्टूडेंट जो मार्क्स के पीछे भागता था 11th स्टैंडर्ड तक, जो कभी 70 के ऊपर जम नहीं कर पाया, और 12th में 5 सब्जेक्ट्स का जो परसेंटेज थी वो 90 थी और जो टॉप 4 की थी वो 90.75 थी, तो इफ आई कुड डू देन यू कुड डू इवन बेटर बिकॉज ऑफ द रिसोर्सेज दैट यू हैव राइट नाउ। और आपके टाइम पर तो आपको प्रैक्टिकल भी हो गया 20 मार्क्स का एंड 80 मार्क्स का आपका थ्योरेटिकल पेपर होगा। जो मैं अभी कर रहा हूँ ना, इन्फ्लुएंस करना, ये लीडरशिप है। बस ये मुझे समझाना था। जो मैंने पहले करा वो मोटिवेशन ही 10,000 रुपये वाली बात, और जो मैंने बाद में करी कि अगर मैं कर सकता हूँ आप लोग कर सकते हो, तो वो होती है लीडरशिप। सेल्स मैनेजर अपनी टीम को बोल रहा है कि जब मैं तुम्हारे टाइम पे सेल्स पर्सन था, उस टाइम पर मैं अपनी दुकान पे एक दिन में मिनिमम 10 पेयर ऑफ शूज बेच लेता था, कम से कम मेरा रिकॉर्ड था। ये लीडरशिप कर रहा है, वो दूसरों को क्या करने की कोशिश कर रहा है? इन्फ्लुएंस कर रहा है। ठीक है जी, समझ में आया? लोगों को इन्फ्लुएंस करना। इसमें आप किसी को रिवॉर्ड की गारंटी नहीं दे रहे हो, इसमें आप सिर्फ सामने वाले को एक इन्फ्लुएंसिंग तरीके से ऐसे वर्ड्स यूज करो सामने वाला इन्फ्लुएंस हो जाए। दोनों ही जरूरी है। अब कोई एक पूछे दोनों में से, मोटिवेशन या लीडरशिप में से क्या जरूरी है, तो बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। लोगों को एनर्जी देनी जरूरी है, जो मोटिवेशन से होती है, उनको स्टिमुलेट करना है जिससे वो इनकंफर्टेबल हो जाए और उनको लगे कि हमें काम करना है। और उनके अंदर चाबी भरनी जरूरी होती है जो लीडरशिप से होता है, इन्फ्लुएंस करके, कि अगर किसी और ने या हमने करा तो आप भी आराम से कर सकते हो। एक स्टैंडर्ड सेट कर देना इस लीडरशिप। तो इसके क्या फीचर्स है? एसी एसी है, ए से अचीव करने हैं गोल्स, इसीलिए तो लीडरशिप कर रहे हैं। मैं इन्फ्लुएंस क्यों कर रहा हूँ आप लोगों को? ताकि मैं चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स के 90 अबव, जो लेक्चर हमारा देख रहे हैं अभी यूट्यूब पे, उन लोगों के भी मैं कहता हूँ 100 में से 100 आए। दैट इज द रीजन आई जस्ट डिड लीडरशिप। आई जस्ट ट्राई टू इन्फ्लुएंस यू। लीडरशिप
चाहती है कि अल्टीमेटली लोगों के बिहेवियर में चेंज आए। कैसा चेंज? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव चेंज है। जनरली लोगों का मोस्ट ऑफ द टाइम जो नेचर होता है वो नेगेटिव रहता है कि यार नहीं होगा नहीं होगा। अब ये पूछो ना क्यों नहीं होगा। अगर जिस दिन ये क्वेश्चन करने लग जाओगे उस दिन सब कुछ होगा। फिर लीडरशिप इंडिकेट्स एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस अदर। हर कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। इन्फ्लुएंस करने के लिए पहले कुछ करना पड़ता है, उसके बाद कुछ अचीव करो, अपना एक टारगेट सेट करो जो अपने फॉलोअर्स को कम्युनिकेट कर पाओ, देन यू कैन इन्फ्लुएंस अदर्स, यू कैन कम्युनिकेट विद अदर्स। लीडरशिप इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। एक बार इन्फ्लुएंस कर देने से काम नहीं होगा, मैनेजर्स को अपनी टीम को टाइम टू टाइम इन्फ्लुएंस करते रहना पड़ता है। लीडरशिप इंडिकेट्स इंटरपर्सनल रिलेशन विद लीडर्स एंड लीडरशिप से पता लगता है कि हाउ कैन लीडर मेंटेन द रिलेशंस विद हिज टीम। A leader can only maintain a relation with his or her team if he is regularly communicating with them, if he is regularly influencing them. Only then leader can influence the others. आजकल ने केस स्टडी काफ़ी पॉपुलर हो रही है। उस केस स्टडी में क्या है कि जब भी एक मोबाइल कंपनी को डील करने जाना होता है किसी दूसरी स्टेट में, तो उनका जो मैनेजर है, सेल्स मैनेजर है, वो फ्लाई करता है, प्लेन से जाता है, और जो बाकी के मेंबर्स है वो ट्रेन में जाते हैं। और काफ़ी बार क्या होता है कि जो फीमेल वर्कर्स हैं उनको भी ट्रेन में लेट नाइट अकेले ट्रैवल करना पड़ता है, बिकॉज जो उनका जो मैनेजर है वो ट्रैवल कर रहा है प्लेन से, जिसकी वजह से ज़्यादातर डील्स क्रैक नहीं हो पा रही। विच एलिमेंट इज मिसिंग इन द केस स्टडी एंड विच एलिमेंट विल बी देयर इफ द मैनेजर डिसाइड्स टू ट्रैवल विद देम बाय ट्रेन। सो वो लीडरशिप की कमी है, बिकॉज ही इज नॉट अ गुड लीडर। वॉट ही इज डूइंग, he is looking for his own convenience। जब वो खुद ही गलत स्टैंडर्ड सेट कर रहा है तो वो दूसरों को कैसे इन्फ्लुएंस कर पाएगा? दूसरों को इन्फ्लुएंस करना तो पहले खुद वो काम करो जो दूसरे जिसमें सफर कर रहे हैं, दूसरों को दिखाओ। जब मैं ट्रेन में ट्रैवल कर रहा हूं तो तुम लोगों को क्या दिक्कत है? जब मैं यहाँ बैठा हूं तो क्या? और इसकी वजह से उनकी सेल्स बहुत बढ़ गई, क्योंकि ट्रेन का जो टाइम था उसमें कलेक्टिवली वो मीटिंग करके डिस्कस कर लेते थे कि क्या बातें वहां करनी है और क्या बातें वहां पे अवॉइड करनी है। डील के टाइम पे जो बातें पहले हो नहीं पा रही थी बिकॉज उनका कम्युनिकेशन गैप आ रहा था। तो इस केस स्टडी का आंसर है लीडरशिप वाज मिसिंग एंड नाउ लीडरशिप इज देयर। ठीक है, फिर लीडरशिप की जरूरत क्या है जी? लीडर जो होता है ना वो अपने सबऑर्डिनेट्स को टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देता रहता है। अभी केस स्टडी में ये बात आ गई ना कि जब वो ट्रेन में ट्रैवल करेंगे तो वो लीडर टाइम टू टाइम उन लोगों को क्या नॉलेज देता रहेगा, उनको ट्रेनिंग देता रहेगा किस तरीके से अपने क्लाइंट के साथ वहां पर जाके कम्युनिकेट करना है। दूसरी बात, लीडर कॉन्फ्लिक्ट्स हैंडल करेगा। ट्रेन में कभी कभी बेटा लड़ाई हो जाती होगी, उसने भी लीडर बीच में आता हो, रुको 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 तुम्हारा भाई संभालेगा। और काफी बार जो बंदा बीच में आता है रोकने के लिए, वही बंदा पिट जाता है। वैसा लीडर भी नहीं बनना। लीडर ऐसा बनना है जो दोनों पार्टीज को न्यूट्रल करे और जो जिसका पॉइंट ऑफ व्यू करेक्ट है उसको आगे प्रमोट करे उस बात को। पर्सनल रिलेशन ही मेंटेन करने, हाँ या ना, या अपने में ही रहना है। आई ट्राई टू मेंटेन इंडिविजुअल रिलेशन विद ऑल ऑफ यू। इंडिविजुअली किसी के डाउट डिफिकल्टी है कुछ है तो अलग से पूछ मतलब बात करता हूँ मैं आप लोगों से। मैं हमेशा ये नहीं बोलता कि ग्रुप में ही बात करना जो करना। इफ आई हैव टाइम, इफ यू हैव टाइम, देन मोस्ट ऑफ द टाइम आई ट्राई कि इंडिविजुअली आई हैव टू मेंटेन दैट। तभी आप लोगों के मार्क्स आएंगे और मुझे भी सेटिस्फेक्शन होगी कि हाँ आई एम डिवोटिंग टाइम इन माई वर्क। तो अल्टीमेटली यही बात है कि प्रोवाइड करना पड़ता है। कॉन्फिडेंस आप लोगों को तभी तो आएगा जब मैं आप लोगों को पुश करूंगा। इफ मैं ही बोलूंगा आप लोगों को कि यार मुश्किल है, सब्जेक्ट रटना पड़ेगा, डिफिकल्ट है, तो आप लोग बोलोगे जब सर ही ऐसा बोल रहे हैं तो हम लोग तो क्या ही पढ़ लेंगे फिर। तो वो जो कॉन्फिडेंस आता है वो एक लीडर से आता है। जब ट्रेन में अगर वो लोग ट्रैवल कर रहे हैं और उनका बॉस ही बोल रहा है कि ये डील तो मुश्किल लग रही है, कोशिश करेंगे बट चांसेस कम है, तो वहां पर वर्कर की मेंटालिटी क्या होगी? अगर नहीं भी हुई तो भी चलेगा। जब लीडर ही हमारा कॉन्फिडेंट नहीं है तो हाउ कैन वी बिकम कॉन्फिडेंट? तो कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? लीडर के थ्रू आएगा। सपोर्ट एनकरेजमेंट कहां से आएगी? लीडर से आएगी जी। अगली बात, लोगों का बिहेवियर इन्फ्लुएंस करना एक तरीके से इज अ सिनोनिम ऑफ लीड करना। लोगों को लीड कर रहे हो तो एक तरीके से आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, लोगों को स्टिमुलेट कर रहे हो तो एक तरीके से लोगों को मोटिवेट कर रहे हो। तो केस स्टडी में पकड़ लेना, स्टिमुलेट करना है, कोई लालच दे रहे हो तो वो मोटिवेशन है। लोगों को समझा रहे हो, लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, लोगों का एटीट्यूड चेंज कर रहे हो, तो वो लीडरशिप है। ठीक है, फिर लीडर का काम होता है इंट्रोड्यूस करना चेंजेस, क्योंकि काफी बार ना कुछ नया बदलाव आना होता है तो लोग उसको रेजिस्ट करते हैं। बट अगर लीडर सही तरीके से उनको एक्सप्लेन करे तो इट कैन बी इजी टू इंट्रोड्यूस द इम्प्लीमेंट द चेंजेस। मोटिवेशन भी तो हेल्प करती है।
जब आप लोगों को इंसेंटिव देते हो कि यार तुम काम करो, तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे, तो ये चेंज इंप्लीमेंट करना आसान है। लीडरशिप में भी चेंज लेकर आना जरूरी है, हमारी टीम के लिए कन्वीनियंट रहेगा, तो ये इन्फ्लुएंसिंग है। ठीक है, दोनों में फर्क समझो। एक अच्छे लीडर की क्या क्वालिटी होती है? सबसे पहले कि वो खुद इनिशिएटिव लेगा। अगर वर्कर बोलेंगे कि सर हम नहीं बेच पाएंगे, लीडर खड़ा हो गया बोलेगा कि देखो मैं तुम्हें अभी बेच के दिखाता हूँ। तुम बोल रहे हो ना कि एक दिन में तुम 10 जूते नहीं बेच सकते, मैं तुम्हें 11 बेच के दिखाऊंगा, और नहीं बेचूंगा तो मैं तुम्हारी जगह आके काम करूंगा, तुम मेरी जगह आ जाना। तो व्हाट ही इज डूइंग? इनिशिएटिव। तो ये कभी कभी लीडर को लेना पड़ेगा। ठीक है जी। अगली बात, डिसाइसिवनेस। डिसाइसिवनेस का मतलब क्या होता है? सही टाइम पे सही डिसीजन लेना, एक्शन लेना। अब देखो, एक सही बिजनेसमैन, एक सही मैनेजर, उसी को माना जाएगा जो करेक्ट टाइम पर करेक्ट डिसीजन ले। मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास डिसीजन लेने के लिए ज्यादा टाइम नहीं होता। आप क्लाइंट के साथ मीटिंग में बैठे हो, आपको परमिशन है डिस्काउंट अप टू 20%, क्लाइंट मांग रहा है 22%, 22%, नॉट अ ह्यूज डिफरेंस, बट द लीडर देयर हैज टू थिंक whether to sign the deal or not. If he will take the correct decision, चाहे सही, चाहे मतलब डिस्काउंट देना है नहीं देना है, that I'm not talking about. What I'm talking about is that कि his call, whatever he will decide, and if it is in favor of the organization afterwards, तो स्किल उसमें बढ़ी है। अगर सारी कैलकुलेशन करने के बाद वो बोलते कि फायदा तो है इसमें भी, and if you go with that तो सही है, and if he doesn't do the calculation and just says कि no 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 नहीं हो पाएगा, and if the deals worth rupees crores or something like that, तो वहां उसकी स्किल में इशू। तो सही टाइम पे सही डिसीजन लेना भी लीडर को आना चाहिए। फिर बेटा जी आता है मोटिवेशन स्किल्स। लीडर को सामने वाले को मोटिवेट करना भी आना चाहिए। मैनेजर को अपनी टीम को बोलना पड़ेगा टाइम टू टाइम, काम करोगे तभी प्रमोशन होगा, काम आप लोग करोगे तभी आप लोगों को बोनस मिलेगा। इफ यू विल वर्क, तो हो सकता है आपको कंपनी पार्टनरशिप ऑफर कर दे अपने साथ, हमारी जो फर्म है वो आपको पार्टनरशिप ऑफर करे, या अपनी कंपनी के स्टॉक्स रीजनेबल प्राइस पे ऑफर करे। सो दीज इंसेंटिव्स विल वर्क एज अ गुड टूल फॉर लीडिंग द एम्प्लॉइज। साथ में यूज होते हैं मोटिवेशन एंड लीडरशिप। तो यहाँ पर वही बात करी जा रही है, थोड़ा बहुत इसमें मोटिवेशन भी आ गया। फिर फिजिकल फीचर्स, लीडर दिखने में स्मार्ट होना चाहिए। कभी उसके बाल खराब लगे तो कोई बात नहीं, अगर उसने व्हाइट टी शर्ट पहनी तो बहुत अच्छी बात है, और बीच में अगर उसने माइक लगा रखा है तो उससे बढ़िया बात कुछ नहीं है। तो ये अगर फिजिकल फीचर उस लीडर के अंदर है तो उसको अपना लीडर मान लो, उसको अपना गुरु मान लो। ठीक है, तो बेटा ये मेन चीजें हैं। उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, उसकी हाइट, वेट, हेल्थ, पहले वाला इग्नोर करते हुए दूसरे पे आते हैं। वेट उसका ठीक होना चाहिए, हेल्थ उसकी ठीक रहनी चाहिए, तो अपीयरेंस, ठीक है, कभी कभी बेटा बारिश के चक्कर में बाल खराब हो जाते हैं, वो इग्नोर करते हुए। तो ये सब चीजें लोगों को अट्रैक्ट करती हैं। फाइन, पहली को अगर हम इग्नोर करें तो इससे आप लोगों को काम करने के लिए इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अगली जो चीज है वो इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मतलब इंटीग्रेट होकर चले, मिलके चले। वो खुद को ये ना दिखाए कि मैं सुपीरियर हूं और तुम लोग सबऑर्डिनेट हो। वो ये ना बोले कि डिस्काउंट कितना देना है मैं बताऊंगा, तुम लोग नहीं होते बताने वाले। इन दैट केस वो इंटीग्रेट नहीं हो पा रहा, ही इज गेटिंग सेपरेटेड फ्रॉम हिज टीम। तो टीम के साथ इंटीग्रेट होकर चलना व्हेनेवर द मोमेंट इज जरूरी है। जो ट्रेन वाला एग्जांपल था, ये इंटीग्रेशन का ही था, कि वो इंटीग्रिटी नहीं दिखा रहा था, वो सेपरेशन दिखा रहा था। तो वो इंटीग्रिटी होनी जरूरी है। कम्युनिकेशन स्किल्स तो बहुत ज़्यादा जरूरी है भाई। कम्युनिकेशन स्किल्स सिर्फ लीडर के लिए नहीं, उनके फॉलोअर्स के लिए भी जरूरी है। इफ यू कैन नॉट कम्युनिकेट प्रॉपरली, इफ यू कैन नॉट कीप द राइट वर्ड्स एट द राइट टाइम, आप अपना मैसेज कभी डिलीवरी नहीं कर पाओगे वट एवर यू वांट टू से प्रॉपरली। आप अपना पॉइंट की वैलिडिटी कभी रख ही नहीं पाओगे। कम्युनिकेशन स्किल्स, इसीलिए आजकल तो कोर्सेज होते हैं काफ़ी कम्युनिकेशन के ऊपर। काफ़ी लोग ना बड़ी लंबी चौड़ी बातें करते रहते हैं। मेन बात करो ना जो है, आपके पास हो सकता है बहुत टाइम है, बट जिससे आप बात कर रहे हो उसके पास जरूरी नहीं कितना टाइम हो। सो दैट इज वाई कहा जाता है कि जो मैसेज का हार्ट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है मैसेज की, जो बात आप बोलना चाहते हो, फोकस ऑन दैट ओनली, उस बात पे ज्यादा प्रेशर डालो। दैट इज इंपॉर्टेंट इन कम्युनिकेशन। नॉलेज, ऑब्वियसली सेल्स मैनेजर को अगर अच्छा लीडर बनना है तो उसको सेल्स की नॉलेज अच्छी खासी होनी जरूरी है। प्रोडक्शन मैनेजर को अगर अच्छा लीडर बनना है तो उसको अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड पूरी नॉलेज अच्छी खासी होनी चाहिए, तभी वो अपने स्टाफ को गाइड कर पाएगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस, लीडर में खुद भी खड़े होकर लगना चाहिए कि हाँ बंदा थोड़ा कॉन्फिडेंट लग रहा है। अगर आपका बॉस बोल रहा है कि हाँ ठीक है, वो बासी लेता हुआ आ रहा है, तो आप ही बोलोगे जब बॉस ही ऐसा है तो कैसे ही काम हो पाएगा। सो अल्टीमेटली ये कॉन्फिडेंस उसके अंदर दिखना चाहिए कि ये बंदा दिखने में लग रहा है कि हाँ ये बंदा अंदर से कॉन्फिडेंट है। सोशल स्किल्स, दोस्ती यारी बनानी आनी चाहिए उसको। फॉलोअर के साथ इंटरेक्ट करे, उनके इंटरेस्ट के बारे में बात करे। हमेशा ये ना बोले कि मुझे ये पसंद है, मैं ये खाता हूँ, मुझे ये वो पसंद है। ऐसे लोगों से थोड़ी दुनिया दूर रहती है।
पीपल जनरली लाइक टू कम्युनिकेट विद दोज जो उनके बारे में मोस्ट ऑफ द टाइम बातें करें, देन ओनली यू कैन बिकम मोर सोशल। जब आप ऐसा कोई टॉपिक पकड़ लो जो उनके इंटरेस्ट का है, देन ओनली यू कैन डेवलप गुड सोशल स्किल्स। बस लास्ट टॉपिक लीडरशिप का, सबसे आसान सबसे सिंपल, लीडर कितने टाइप के होते हैं और क्या क्या इनके फीचर्स होते हैं। एक लीडर होता है बेटा ऑटोक्रेटिक, इसको हम अथॉरिटेटिव भी बोलते हैं। ये वो लीडर है जो अपनी अथॉरिटी दिखाते हैं कि जैसा मैं बोलूंगा जी वैसे ही होगा। ज्यादातर केसेस में ये स्कूल के प्रिंसिपल्स होते हैं, नो ऑफेंस टू स्कूल प्रिंसिपल्स प्लीज, ठीक है। वो किसी से भी सजेशंस किसी भी चीज के मैटर पे नहीं लेंगे, वो बोलेंगे जो हम बोल रहे हैं ना जी वैसा ही है। यस बेटा सिमरन, डायग्राम बेटा मैं बना के दिखा दूंगा आपको, ठीक है। डायग्राम में मतलब ऑटोक्रेटिक में ये हो जाएगा कि जैसा लीडर बोल रहा है वैसा ही सबऑर्डिनेट्स को फॉलो करना है, वो अपने सजेशंस यहां पर नहीं दे सकते। मतलब एक टाइप ऑफ लीडरशिप है। मान लो कि एक प्रोडक्शन की टीम है, उनके 3 इंजीनियर्स हैं उनके अंडर में, वो जब भी कोई डिसीजन लेना होता है तो वो मैनेजर अपने इंजीनियर्स को इन्फॉर्म कर देता है और उनका सजेशन नहीं लेता। तो दैट लीडर इज बीइंग ऑटोक्रेटिक और अथॉरिटेटिव, अथॉरिटी दिखा रहे हैं अपनी। दूसरे लीडर होते हैं डेमोक्रेटिक। अगर यही प्रोडक्शन मैनेजर कोई भी डिसीजन लेने के पहले अपनी टीम के साथ बैठे और उनके साथ कंसल्ट करे कि इसको ऐसे डिजाइन की जगह हम अगर ऐसे डिजाइन करें तो शायद ये ज्यादा यूजर फ्रेंडली हो जाए, आप लोगों का क्या सजेशन है इसके ऊपर, तो ही इज बीइंग नाउ डेमोक्रेटिक। बट द डिसीजन मेकिंग पावर इज विद द प्रोडक्शन मैनेजर। 50-50 हो गया, वो उनकी बात भी सुन रहा है और अपनी बात भी सामने से रख रहा है। देन इज द लेजेस फेयर और द फ्री रेन। लीडर बोलता है तुम्हें जो ठीक लगे करो। वर्कर्स आगे सुपरवाइजर से पूछ रहे हैं सर कितना मटेरियल डालना है, सुपरवाइजर बोल रहा है तेरे को जितना ठीक लगे तो उतना डाल दे। ये चीज बहुत अच्छे से काम कर जाएगी अगर आपके वर्कर्स स्किल्ड है, अगर आपके वर्कर्स को नॉलेज है तो आप इसके साथ फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपके वर्कर्स अनस्किल्ड है, सेमी स्किल्ड है, नए आए हैं, तो यू शुड अवॉइड दिस काइंड ऑफ लीडरशिप। ये कुछ ज्यादा ही फ्लेक्सिबिलिटी हो गई। तो लीडर का काफी लोग बोलते हैं कि बेनिफिट क्या हुआ, देखो डिसीजन मेकिंग तो लीडर पे ही है ना। मैंने कब बोला कि डिसीजन वर्कर्स ले रहे हैं, व्हेन डिड आई से कि सबऑर्डिनेट्स को अपने पूरी लिबर्टी दे दी है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट कि द डिसीजंस व्हिच आर टू बी टेकन आर अलाउड टू बी टेकन बाय द, एक सेकंड, आर अलाउड टू बी टेकन बाय द जूनियर्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स, बट आफ्टर द कंफर्मेशन फ्रॉम द सुपीरियर। और सुपीरियर यहां पर इतना ज्यादा एक्टिव होता नहीं है। इन लेजेस फेयर थोड़ा फ्री रहना है कि जैसा सबऑर्डिनेट्स को फाइन लगता है वो अकॉर्डिंगली सुपीरियर से उनको इन्फॉर्म करेंगे, सिग्नेचर लेंगे और डिसीजन पास करवा लेंगे। बट डेमोक्रेटिक में लीडर पूरा एनालाइज करेगा और अपने कोई सजेशन है तो वो भी सामने रखेगा, टीम के साथ कंसल्ट करेगा, फिर कोई डिसीजन को पास करेगा। अथॉरिटेटिव में जो उसने बोल दिया वैसे ही होगा। इसका अगर डायग्राम बनाना हो तो बहुत सिंपल सा ही है, लीडर होंगे और नीचे फॉलोअर्स होंगे, ठीक है जी। सो ऑटोक्रेटिक जो हमने सबसे पहले अभी बात करी थी, ऑटोक्रेटिक के केस में क्या होगा, ही इज द लीडर, दे आर द सबऑर्डिनेट्स। और यहां पर क्या हो रहा है कि सारा जो कम्युनिकेशन है वो किससे किसके पास फ्लो करके जा रहा है, लीडर से फॉलोअर्स में। सिंपल डायग्राम। और अगर हम बात करेंगे डेमोक्रेटिक की, तो डेमोक्रेटिक में क्या होगा कि जो ये लीडर है और जो इसके फॉलोअर्स है, कम्युनिकेशन यहां से भी जा रहा है और यहां से भी हो रहा है। इट्स बोथ वेज, कम्युनिकेशन इज डाउनवर्ड्स एज वेल एज अपवर्ड। और अगर हम बात करें लेजेस फेयर की, ठीक है, इसकी स्पेलिंग एक बार देखनी पड़ेगी, देख लेना बेटा एक बार स्पेलिंग इसकी। लेजेस फेयर में एरो अपवर्ड दिखा देना। अब ये अथॉरिटी ऊपर से नीचे जा रही थी, सॉरी ऊपर से नीचे आ रही थी वहां पे, यहाँ पे अथॉरिटी यहाँ से ऐसे जाएगी। जैसा ये इसको सजेशन दे देंगे वैसा वो लोग फॉलो कर लेंगे। देयर आर नो डिस्प्यूट्स इन दिस, हियर इज अ डिस्कशन डेमोक्रेटिक में। और यहाँ पे तो कोई डिस्प्यूट की पॉसिबिलिटी नहीं है, जो बोल दिया सुपीरियर ने वो फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपकी वर्कफोर्स अनस्किल्ड है, गो विद दिस। इफ योर वर्कफोर्स इज यू नो हाईली स्किल्ड एंड यू कैन एंट्रस्ट देम विद द डिसीजंस दैट दे विल बी टेकिंग, गो विद लेजेस फेयर। एंड इफ यू फील लाइक कि वर्कर्स को टाइम हो गया बट बहुत ज्यादा नहीं हुआ, दे नीड सम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, गो विद डेमोक्रेटिक। जनरली आउट ऑफ द बुक डेमोक्रेटिक इज कंसीडर्ड एज द बेस्ट वन। जनरली आई एम स्पीकिंग कि मोस्ट ऑफ द लीडर्स आर डेमोक्रेटिक, कि आपको कोई भी डिसीजन लेना पहले भी टीम के साथ आप बैठ के एक बार कंसल्ट कर लो, उसके बाद जाके आप कोई भी डिसीजन लो। फाइन, तो आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग फॉर लीडरशिप। नेक्स्ट रिकॉर्डिंग होगी कम्युनिकेशन की।